हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोशल वेलबींग के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि सोशल वेलबींग है क्या, या इसका जो कंसेप्चुअल बैकग्राउंड है, जो है इसकी जो पृष्ठभूमि है वो क्या है। द प्राइवेट एंड पब्लिक साइड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ आर टू पोटेंशियल साइड्स with distinct consequences for judging a well lived life. The current model emphasizes private as features of well-being. Individual remain embedded in social structures and communities and faces countless social tasks and challenges. अभी तक हम लोगों ने वेलबींग के जो मॉडल्स देखे वो आपकी प्राइवेट लाइफ को फोकस कर रहे थे। किसी भी इंसान के जो लाइफ होती है उसके दो डायमेंशंस होते हैं या दो आयाम होते हैं। एक आपका प्राइवेट डायमेंशन होता है, एक आपका पब्लिक डायमेंशन होता है। एक आपकी प्राइवेट लाइफ होती है, एक आपकी पब्लिक लाइफ होती है, जो कि आप लोगों के साथ एक्ट आउट करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं, दिखाते हैं जो है। अभी तक आप लोगों ने प्राइवेट साइड ऑफ वेलबींग, प्राइवेट साइड ऑफ हैप्पीनेस को ही आप लोगों ने देखा कि कैसे एक इंडिविजुअल अपने अंदर ही इंट्रापर्सनल तौर पर कैसे कोई पर्सन अपनी वेलबींग का ख्याल रख सकता है। लेकिन अभी तक ये वेलबींग के डायनामिक्स कैसे सोसाइटी में प्ले आउट होते हैं, कैसे लोगों के बीच में प्ले आउट होते हैं, हम लोगों ने ये नहीं देखा है। तो जो सोशल वेलबींग है की जो समझ है वो हम लोग इस दायरे के बीच में, इस प्राइवेट फीचर ऑफ वेलबींग के, इस प्राइवेट लाइफ के दायरे में हम लोग देखेंगे। तो सोशल वेलबींग में क्या-क्या चीजें आती हैं या क्या-क्या चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एडिक्वेट एंड वेल फंक्शनिंग सपोर्ट सोशल रिलेशनशिप्स, आपके पर्याप्त सोशल रिलेशनशिप हो वो अच्छे फंक्शन कर रहे हो। आपका जो सोशल सपोर्ट है वो होना चाहिए एडिक्वेट। जो सोशल सपोर्ट होते हैं आपके, वो आपके लिए बफर की तरीके से काम करते हैं, एज अ शॉक एब्जॉर्बर। जब भी आपको कोई सिचुएशन, कोई मुश्किल सिचुएशन, कोई परेशान करने वाली सिचुएशन आप फेस करते हैं, ठीक है। फिर सोशल पार्टिसिपेशन, सोशल इंक्लूजन इन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग एंड वेल फंक्शनिंग सोशल नेटवर्क्स। आपके जो ये सोशल नेटवर्क्स हैं जो है वो कितने बेहतर तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। आपके सोशल जो डायमेंशन है जो है उसमें आपका सोशल सपोर्ट कैसा है, उसमें आपके सोशल रिलेशंस कैसे हैं। ये सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं किस चीज के, सोशल वेलबींग के। अब सोशल वेलबींग की डेफिनेशन क्या है। सोशल वेलबींग इज द अप्रेजल ऑफ वन सर्कमस्टेंसेस एंड फंक्शनिंग इन सोसाइटी। अप्रेजल का मतलब हम लोगों ने जैसे कि डिस्कस किया था, अप्रेजल का मतलब होता है कॉग्निटिव इवैल्यूएशन या सब्जेक्टिव परसेप्शन। तो आपका अपनी सोसाइटी में जगह क्या है, आपके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, और किसी सोसाइटी में आपकी फंक्शनिंग क्या है, इसका अप्रेजल जो होता है वो हम कहते हैं सोशल वेलबींग। Social sciences has operationalized social well-being in terms of behaviors that reflect community and organizational participation, community or group membership, or social capital and social cohesion। कि आप समाज में लोगों के बीच में आप कैसे फंक्शन कर रहे हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फंक्शन कर रहे हैं, जो बिहेवियर इसको रिफ्लेक्ट करता है जो है, वही सोशल वेलबींग है। Social well-being in social geography refers to the assessment and measurement of the quality of life, happiness, and overall welfare of individuals and communities within a specific geographical context। ठीक है। तो आप अपने सोशल ज्योग्राफी में, आप जहाँ पे रह रहे हैं वहां पे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, आपका हैप्पीनेस क्या है, आपका जो ओवरऑल वेलफेयर है वो कैसे है, उसको आप सोशल और ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में कैसे जज कर रहे हैं, ये सोशल वेलबींग। ठीक है। तो सोशल वेलबींग का एक प्रिकर्सर आप हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, और वो है बियॉन्ड जीडीपी मूवमेंट। बियॉन्ड जीडीपी मूवमेंट में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जीडीपी जो है वो आपके फाइनेंशियल हेल्थ को, आपके देश की फाइनेंशियल हेल्थ को एक तरीके से उसका एक सूचकांक है, उसका एक मेजर है। लेकिन हमारे पास वेल बीइंग को लेकर के कोई हमारा मेजर नहीं है। हम लोगों ने परमा मॉडल बनाया था, परमा स्केल उसके हिसाब से डेवलप हुई है जो है। तो ये जो है वो सोशल आपके वेल बीइंग को, सोशल आपकी कनेक्टेडनेस को, सोशल आपकी बिहेवियर्स को, फंक्शनिंग को
जो समझने की कोशिश की जाती है साइकोलॉजी में, वो सोशल वेलबीइंग कॉन्सेप्ट के तहत समझने की कोशिश की जाती है। अब इसमें जो इसके की पायनियर हैं वो है कोरी कीज और कैरोल रिफ। ये दोनों लोग, जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो है, उसमें ये दोनों नाम बहुत ही प्रेवलेंट हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट हैं। और इन्होंने सोशल वेलबीइंग को डिफाइन किया था सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ पर्सनल लाइफ सर्कमस्टेंसेस एंड फंक्शनिंग इन द सोसाइटी। आपका अप्रेजल अपनी पर्सनल लाइफ के सर्कमस्टेंसेस के बारे में, अपनी जीवन की चुनौतियों के बारे में, आपके जो जीवन में जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में, उनसे आप कैसे जूझते हैं, और आप उनसे जूझते हुए अपने सोसाइटी से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, सोसाइटी में कैसे फंक्शन करते हैं। ये सोशल वेलबीइंग है जो है। और इसके दो रिसर्चर्स जो बहुत फेमस हैं, पहला है कैरोल रिफ और दूसरा है कोरी कीज। इनकी किताब आप देख सकते हैं, लैंग्वेजिंग हाउ टू फील अलाइव इन अ वर्ल्ड दैट टीयर्स अस डाउन, बाय कोरी कीज। अब थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग देख लेते हैं। सोशल वेलबीइंग हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ इंडिविजुअल्स ओवरऑल हेल्थ। तो ये आपके हेल्थ का एक, जो आपकी लार्जर हेल्थ कैसी है, वो उसका एक छोटा कंपोनेंट, उसका एक सेंट्रल कंपोनेंट है सोशल वेलबीइंग। अब इसे अलग अलग तरीके से देखा गया है। और इसे एक, हमने एक बात तो हमने ये देख ली कि इसे हेल्थ का एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन माना गया है। ठीक है, एक हेल्थ का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना गया है। ठीक है, अब ये इफेक्टिव रोल प्ले करता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में, सोशल एफिकेसी में। आप अपने सोशल सेटअप में कैसे परफॉर्म करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी एफिशिएंसी क्या है, ये मेजर करने के लिए, या इस चीज को हेल्थ के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए सोशल वेलबीइंग की एक समझ होना बहुत जरूरी है। अब इसके दो प्रीकर्सर्स, थ्योरेटिकल प्रीकर्सर्स हैं। एक पहला तो है सोशल कैपिटल थ्योरी। सोशल कैपिटल थ्योरी और सोशल सपोर्ट थ्योरी। सोशल कैपिटल थ्योरी क्या कहती है? सोशल कैपिटल थ्योरी ये कहती है कि जो आपका कैपिटल है, वो सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल ही नहीं है। पूंजी केवल फाइनेंशियल ही नहीं है। पूंजी सामाजिक भी है, सामाजिक पूंजी है, ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब आपके जो नेटवर्क है, आपका बैठना उठना किन लोगों के बीच में होता है, आप किस कम्युनिटी में आप पार्टिसिपेट करते हैं, आपके सपोर्ट सिस्टम्स में कौन कौन लोग आते हैं। ये छोटे छोटे फैक्टर्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं या एज अ प्रीकर्सर सर्व करते हैं सोशल वेलबीइंग की समझ में। तो पहला तो प्रीकर्सर हो गया, थ्योरेटिकल प्रीकर्सर हो गया सोशल कैपिटल थ्योरी। दूसरा जो प्रीकर्सर है वो है सोशल सपोर्ट थ्योरी। ठीक है, कि कैसे आपके जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं वो आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं टू एक्सप्रेस, टू मैनिफेस्ट एंड टू रियलाइज योर गोल्स, है जिसको हम लोग मास्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। Psychological theories related to social well-being. Here we explore four theories and frameworks that describe and explain different aspects of social relationships and well-being. पहला attachment theory, दूसरा relationship motivation theory या RMT, which is a sub theory of self-determination theory, and the need for belongingness, जो कि एक indicator है। अब 5 डायमेंशन है आपके सोशल वेलबीइंग के। पहला है सोशल इंटीग्रेशन, दूसरा है सोशल एक्सेप्टेंस, तीसरा है सोशल कंट्रीब्यूशन, चौथा है सोशल एक्चुअलाइजेशन और पांचवा है सोशल कोहेरेंस। अब हम देखेंगे कि ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स एक एक करके देखेंगे कि ये कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, इन टर्म्स का मतलब क्या है। पहला है सोशल इंटीग्रेशन। सोशल इंटीग्रेशन refers to the degree to which a person is linked to or involved with his or her environment at different levels, including community, individual network of social ties and intimate relationships. सोशल रिलेशन इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि आप अपने सोसाइटी के कंसर्न से कितना जुड़े हुए हैं, अपने सोसाइटी के जो सरोकार हैं उनसे कितना एकीकृत हैं जो है। अब इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है जो है, इसमें एक बिहेवियरल कंपोनेंट आता है कि आप
सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए अपने बिहेवियर कैसे प्ले आउट करते हैं कि एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी आप जो बिहेवियर प्ले आउट करते हैं दैट विल हैव एन इफेक्ट ऑन द सोसाइटी एंड एटलीस्ट ऑन द पीपल लिविंग विथ यू, या जो आपके साथ लोग रह रहे हैं, आपके कृत्य, आपके एक्शन, आपके बिहेवियर उन पे इफेक्ट ले आएंगे। तो एक इसमें बिहेवियरल कंपोनेंट आता है और दूसरा आता है कॉग्निटिव कंपोनेंट। सोशल इंटीग्रेशन की एक और डेफिनेशन है जो कि यहाँ सामने आप लोग देख पा रहे हैं, द इंटीग्रेशन और द प्रोसेस बाय विच न्यू कमर्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ सोसाइटी। ठीक है। अब इसको एक इसका पैरेलल देखने के लिए आप इंडियन सिस्टम में उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार में आपको सोसाइटी में आप की का जो भी एक बेसिक इनहेरेंट टैलेंट है या जो नेचर है उसके हिसाब से आप सोसाइटी में जिस भी तरीके से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करने वाले हैं अपनी लाइफ में, उसको लेकर के आपको कैसे सोसाइटी में इंटीग्रेट करना है, उसको लेकर के एक इवेंट या एक फंक्शन या एक सोशल संस्कार या एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया था जिसे उपनयन संस्कार कहते थे। आप लोग चाहें तो इसे देख सकते हैं। तो वो एक एग्जाम्पल है आपके सोशल इंटीग्रेशन का। वुडलॉक डिफाइन सोशल इंटीग्रेशन एज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सोशल एंड इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द कम्युनिटी। सोशल इंटीग्रेशन का मतलब कि आप जो समाज समाज की जो इकोनॉमिक फैब्रिक है और जो सोशल फैब्रिक है उसमें आप कैसे अपने आप को एकीकृत करते हैं, आप अपने आप को उसमें कैसे जोड़ते हैं, ये आपका है सोशल इंटीग्रेशन। ठीक है। अगला है सोशल एक्सेप्टेंस। सोशल एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि आपको सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट कर रही है आपके गुडविल के लिए, आपके काइंडनेस के लिए, आपके इंडस्ट्रियस होने के कारण सोसाइटी का आपको लेकर के एक्सेप्टेंस कैसा है, ये इस बात को हम लोग जिस कॉन्सेप्ट से समझते हैं वो है सोशल एक्सेप्टेंस। फिर इसके बाद आता है सोशल कंट्रीब्यूशन। सोशल कंट्रीब्यूशन मतलब आप जब समाज में रहते हैं तो आप समाज से बहुत कुछ लेते हैं। अब समाज को देने का जो दायित्व है वो भी आपके ऊपर बनता है। तो आप समाज में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करते हैं, सेल्फ एफिकेसी कैसे डिस्प्ले करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दिखाते हैं, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे करते हैं एज अ वाइटल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, दैट इज सोशल कंट्रीब्यूशन। ठीक है। फिर इसके बाद आता है सोशल एक्चुअलाइजेशन। आपके जो गोल्स हैं वो समाज से पृथक नहीं है। आपको अगर कोई अपना गोल फुलफिल करना है तो वो आप समाज के अंदर ही उसे फुलफिल करेंगे, समाज के अंदर ही आप उसे रियलाइज करेंगे, समाज के अंदर ही आप उसे एक्चुअलाइज करेंगे। ठीक है। कोई भी आपका जो गोल है वो समाज से पृथक होके नहीं है। ठीक है। तो उसे हम कहते हैं सोशल एक्चुअलाइजेशन। आखिरी में है एक अगला कंपोनेंट है आपका सोशल कोहेरेंस। सोशल कोहेरेंस का मतलब कि आपका जो कंसर्न है वो सोसाइटी के कंसर्न से कितना जुड़ता है, कितना हार्मोनियस है, आपके रिलेशनशिप्स कितने हार्मोनियस है, आपके ऑब्जेक्टिव्स, इंटेंशंस, मोटिव ये कितने कॉमन है उस सोसाइटी से जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं। ठीक है। Happiness or social well-being. Happiness and well-being are important and necessary for every individual. Both of these brings positive feelings of joy, satisfaction, pleasure, and pleasantness. ठीक है? Happiness can be a pleasant feeling for a brief time or for a long duration. When you need a when you help a needy person or your friend, it makes you feel happy. तो जब आप किसी की हेल्प करते हैं, जब आप सोसाइटी में कोई काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो आपको एप्रिसिएशन मिलता है। उस एप्रिसिएशन से आपको खुशी मिलती है, या अगर आपको एप्रिसिएशन नहीं भी मिलता है, आप ड्यूटी फॉर ड्यूटी से कर रहे हैं जो है, तो भी आपको सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने का जो एक अच्छा एहसास होता है, जो हैप्पीनेस होता है जो है, वो आपकी सोशल वेलबीइंग को एनहांस करता है। ठीक है। तो इस हिसाब से सोशल वेलबीइंग और हैप्पीनेस दोनों जुड़े हुए हैं। अब हैप्पीनेस भूटान के राजा ने 1970s में एक हैप्पीनेस का फॉर्मूला दिया। जो जीडीपी है जिसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो आपके देश का एक आर्थिक सूचकांक है। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस ये आपका एक सब्जेक्टिव सूचकांक है जो है सब्जेक्टिव
ये डिसाइड या देखना चाहते हैं हम लोग कि हम लोग हैप्पीनेस को क्या सब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हैं, तो उसके लिए भूटान ने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का एक कॉन्सेप्ट दिया, जो कि आपके बैलेंस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सारी चीजों को मेजर करता है और इवेल्युएट करता है। ठीक है। सोशल जस्टिस एंड वेलबींग, जब आप किसी ऐसे स्टेट में रह रहे हैं जहां पे आपको फेयर डिवीजन आप देखते हैं रिसोर्सेस का, अपॉर्चुनिटीज का, प्रिविलेजेस का, तो दैट एनहांसेस योर सोशल वेलबींग। ठीक है। अब ये कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल जस्टिस, आप लोग अगर आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा, आप लोगों ने प्रियम्बल भी में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। justice, social, economic and political, we the people of India having resolved to solemnly constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic, and जो आपका प्रियम्बल है जो है, तो उसमें आता है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मतलब आपको सामाजिक न्याय आपको इंश्योर किया जाएगा, मतलब कि आपके राइट्स को भी इक्वली प्रिविलेज किया जाएगा, इक्वली देखा जाएगा एज कंपेयर टू आपका कोई काउंटर पार्ट है, आपका कोई संगी साथी है, उसके बराबर ही आपको इक्विटी दी जाएगी, सोशल स्टेक दिया जाएगा, सोशल पॉलिटिकल बिलीफ को आपको तरजीह दी जाएगी। ठीक है। तो जो इक्विटी है, जो इक्वालिटी है जो है, वो आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशनिंग के बारे में बराबरी से सोचने पे मजबूर करेगी। फिर इसके बाद आता है ह्यूमन राइट, फिर आता है डाइवर्सिटी, फिर आता है सपोर्टिव एनवायरमेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोग अपना लेक्चर खत्म करते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा सोशल वेलबींग के बारे में, सोशल वेलबींग कैसे आपकी हैप्पीनेस में एक्ट आउट करती है, इन सब चीजों के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हुआ होगा। थैंक यू।